है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं नई क्लास के साथ और आज देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ और मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी ही बेहतरीन चैप्टर है। तो आप पहले से किताब वगैरह पढ़ रखा होगा तो आप इसको टेस्ट के रूप में दीजिएगा, और नहीं पढ़ रखा होगा तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा और आप इसको बार बार रिवीजन भी करते रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा है तो हिंदी का भी प्रिपरेशन अच्छा हो इसके लिए हम टेस्ट सीरीज लाए हैं। तो आप इसको नोट डाउन और या बार बार आप इसको रिवीजन भी करते रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ और मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को। तो आप ध्यान रखिएगा मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को। और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अमृतसर में। तो मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। और मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 को। तो आप लोग साथ साथ ही क्वेश्चन को रिपीट करते चलिएगा और ध्यान से आप पढ़ते चलिएगा। तो आपका क्वेश्चन जो है यहीं पर आधा ही याद हो जाने वाला है। और थोड़ा बहुत आपको नोट भी करना पड़ेगा क्योंकि सारा यहीं पर 10 मिनट के क्लास में नहीं हो पाएगा। तो आप इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा और हमारे साथ आप रिपीट भी करते। तो हम आसानी से देखेंगे क्वेश्चन को और आप स्क्रीनशॉट और साथ साथ आप पढ़ते भी चलिएगा। ये बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मोहन राकेश की माँ का नाम क्या था? तो मोहन राकेश की माँ का क्या नाम था? हमने पहले ही आपको बता रखा है कि मोहन राकेश की माँ का नाम क्या था, तो बच्चन कौर। और पिता का नाम करमचंद्र गुलगानी। तो मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? बच्चन कौर। और पिताजी का नाम करमचंद्र गुलगानी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश का बचपन का नाम जो था वो मदन मोहन गुलगानी था। तो आप ध्यान रखिएगा कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुलगानी। और मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? तो बच्चन। और पिताजी का नाम क्या था? करमचंद्र गुलगानी। तो आप ध्यान रखिएगा कि माताजी का क्या नाम था? तो बच्चन का। और पिताजी का नाम करमचंद्र गुलगानी। और मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मदन मोहन गुलगानी। अब ध्यान रखिएगा मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मदन मोहन गुलगानी। आप साथ साथ ही रिपीट करते चलिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सिपाही की माँ पाठ के लेखक का नाम क्या है? मलयज है, उदय प्रकाश है, मुक्तिबोध है या मोहन राकेश है? तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि सिपाही की माँ के लेखक का जो नाम है वो मोहन राकेश है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा घो मोहन राकेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सिपाही की माँ गद्य की कौन सी विधा है? तो सिपाही की माँ जो गद्य की कौन सी विधा है? एकांकी है। आप ध्यान रखिएगा कि सिपाही की माँ गद्य की कौन सी विधा है? तो एकांकी है। ना ही नाटक है, ना ही कहानी है, ना ही उपन्यास है। तो क्या है? एकांकी है। तो आप ध्यान रखिएगा सिपाही की माँ गद्य की कौन सी विधा है? तो एकांकी है। और सिपाही की माँ किसने लिखा है? तो मोहन राकेश ने लिखा है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था मोहन राकेश का जन्म। और मोहन राकेश के माता जी का नाम क्या था? तो बच्चन कौर। और पिताजी का नाम तो करमचंद्र गुलगानी। मोहन राकेश के पिता का नाम करमचंद्र गुलगानी। अब मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। तो आप ध्यान रखिएगा और साथ साथ ही रिपीट भी करते चलिएगा। और इसे अभी हम आपको रिवीजन भी करा देंगे लास्ट में, लेकिन आप साथ साथ भी 1-2 बार क्वेश्चन को साथ ही पढ़ते चलिए ताकि आपका माइंड में रिकॉल होता चले जाए बढ़िया से। कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। तो इशार का जो खंडहर है मोहन राकेश की रचना है। नए बादल के भी मोहन राकेश की रचना है। और एक और जिंदगी ये भी मोहन राकेश की ही रचना है। और यहाँ पर पूछा गया है कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? तो यामा जो है मोहन राकेश की नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मोहन राकेश ने मुंबई के किस कॉलेज में अध्यापन किया था? तो मोहन राकेश जो मुंबई में कॉलेज में अध्यापन किए थे, पढ़ाए थे, वो एल्फिस्टन कॉलेज में किए थे। अब ध्यान रखिएगा मोहन राकेश ने मुंबई के किस कॉलेज में अध्यापन किया था? तो एल्फिस्टन कॉलेज में आप साथ साथ इसको पढ़ते चलिएगा और आप इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा, आपको आता होगा तो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
मानक कोलकाता से बर्मा कैसे गया था? तो मानक कोलकाता से जो बर्मा गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, वो गया था जहाज से। तो आप ध्यान रखिएगा, मोहन राकेश कोलकाता से बर्मा कैसे गया था? तो जहाज से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मोहन राकेश की रचना अंतराल क्या है? मोहन राकेश की रचना अंतराल क्या है? तो ये है उपन्यास है। तो क्या है? उपन्यास। उपन्यास है। आप ध्यान रखिएगा कि मोहन राकेश की रचना अंतराल क्या है? तो उपन्यास है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मुन्नी कितने साल की हो गई है? तो मुन्नी है वो मानक की बहन है, और मुन्नी कितने साल की हो गई है? तो मुन्नी हो गई है 14 साल की। चलिए आप ध्यान रखिएगा, मुन्नी कितने साल की हो गई है? तो 14 साल की हो गई है। और मुन्नी कौन है? तो मुन्नी मानक की बहन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फौज छोड़कर भागने वालों को क्या किया जाता है? तो फौज छोड़कर जो भागते हैं उनको गोली मार दी जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि फौज छोड़कर भागने वालों को क्या की जाती है? तो गोली मार दी जाती है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। रेफ्यूजी लड़की कितने दिनों तक जंगली रास्ते चलती रही? तो रेफ्यूजी लड़की जो आई थी रंगून से आई थी, जो कि म्यांमार में है। तो रेफ्यूजी लड़की कितने दिनों तक चलकर आई थी? तो ये 13 दिन जंगल के रास्ते चलकर आई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। रेफ्यूजी कहाँ से भाग कर आई थी? तो रेफ्यूजी लड़की बर्मा में है रंगून, और वहीं से भाग कर आई थी। तो कहाँ से आई थी? तो रेफ्यूजी लड़की रंगून से भाग कर आई थी। रेफ्यूजी लड़की कितनी थी? तो 2 थी। तो आप ध्यान रखिएगा, रेफ्यूजी लड़की कहाँ से आई थी? तो रंगून से आई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मुन्नी मानक की कौन थी? तो मुन्नी जो है मानक की वो बहन है। तो आप ध्यान रखिएगा, मुन्नी मानक की कौन है? तो बहन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कुंती बिस्नी की कौन है? तो कुंती जो है वो बिस्नी की पड़ोसन है। और बिस्नी कौन है? तो बिस्नी है मानक की माँ। तो कुंती बिस्नी की कौन है? तो पड़ोसन है। और बिस्नी कौन है? तो बिस्नी मानक की माँ है, और मुन्नी की भी माँ है। तो अब ध्यान रखिएगा कि कुंती बिस्नी के कौन है? तो कुंती बिस्नी के पड़ोसन है, और बिस्नी मानक की कौन है? तो माँ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अषाढ़ के एक दिन के लेखक का नाम क्या है? तो अषाढ़ के जो एक दिन के लेखक का नाम है वो मोहन राकेश है। आप ध्यान रखिएगा कि अषाढ़ के एक दिन के लेखक का क्या नाम है? तो मोहन राकेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मोहन राकेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन आरंभ कब किया था? तो मोहन राकेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय में जो अध्यापन आरंभ किया था वो 1960 में किया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि मोहन राकेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कब आरंभ किया था? तो 1960 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से उद्गृत है? तो सिपाही की माँ जो एकांकी जो उद्गृत है वो अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से उद्गृत है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से उद्गृत है? तो अंडे के छिलके। तो आप ध्यान में इतना भी याद रख सकते हैं कि अंडे के छिलके से उद्गृत है और अन्य एकांकी है। तो सिपाही की माँ क्या है? तो एकांकी है, और कहाँ से उद्गृत है? तो अंडे के छिलके से उद्गृत है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? तो मानक जो लड़ने गया था वो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि मानक किस युद्ध में लड़ने के लिए गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। रेफ्यूजी लड़की गांव में क्या मांगती थी? तो रेफ्यूजी लड़की जो कि आई थी रंगून से, वो मांग रही थी भोजन। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग कर आई थी 2 लड़की रंगून से, और वो भोजन मांग रही थी गांव में घूम घूम कर। अब ध्यान रखिएगा कि रेफ्यूजी लड़की गांव में क्या मांग रही थी? तो भोजन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। घर पर मानक का इंतजार क्यों हो रहा था? घर पर मानक का इंतजार क्यों हो रहा था? घर बसाने के लिए, या बहन की शादी के लिए, या ज़मीन खरीदने के लिए, या घर बनाने के लिए? तो घर पर जो जो मानक का इंतजार हो रहा था वो बहन की शादी के लिए हो रहा था। और मानक की बहन जो है वो मुन्नी है, और मुन्नी की उम्र हो गई थी 14 वर्ष। और इनके जो पड़ोसन थी वो बार बार ताना दे कर बोल रही थी कि मुन्नी बड़ी हो गई है और इसको शादी करा दीजिए। तो मुन्नी जो है वो मानक की बहन है, और मानक जो है वो सिपाही में गया हुआ है लड़ने के लिए म्यांमार में। तो मुन्नी कौन है? तो मानक की बहन है। और घर पर इंतजार मानक के क्यों हो रहा है? तो बहन की शादी के लिए। बहन कौन है? तो मुन्नी है।
तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मुन्नी के डाक गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो जाती है पत्र लेने के लिए। पत्र लेने के लिए कि भैया पत्र क्यों नहीं भेजे, मतलब हर बार तो पत्र आ जाता था, लेकिन इस बार क्यों नहीं आया है। तो मुन्नी बार बार हर मंगलवार को गाड़ी के पीछे दौड़ती थी। डाक गाड़ी मंगलवार को आता था गांव में, और मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे दौड़ती थी पत्र लेने के लिए। तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी? तो पत्र लेने के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। मुन्नी के गांव में डाक किस दिन आता था? तो मुन्नी के गांव में जो डाक आता था वो मंगलवार को आता था। अब ध्यान रखिएगा कि मुन्नी के गांव में डाक किस दिन को आता था? तो मंगलवार को आता था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। मानक की माँ का नाम क्या है? तो मानक की माँ का नाम जो है वो बिस्नी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मानक की माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी है। और मुन्नी जो है वो मानक की बहन है, और बिस्नी है जो मानक की माँ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मानक की माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी है। और मुन्नी मानक का कौन है? तो बहन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। एक औरत का चेहरा के अनुवादक कौन है? तो एक औरत का चेहरा के जो अनुवादक हैं वो मोहन राकेश हैं। आप ध्यान रखिएगा कि एक औरत का चेहरा का अनुवादक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। और आप कमेंट में बताइएगा कि मोहन राकेश के जन्म कब हुआ था। तो आप कमेंट में बताइएगा मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। और हम बता देते हैं मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। और कब हुआ था? तो 8 जनवरी को हुआ था। लेकिन कब हुआ था आप डेट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी को। और क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि यहाँ पर टेस्ट होता है। और आप इसको बार बार रिवीजन भी करते रहिएगा, और आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा कॉपी पेन पर, ताकि आप हिंदी में भी 95 to 90 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।